इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले तरुण विजय जी, मंच पे बैठे हुए महेंद्र पांडे जी, उत्तरांचल प्रकोष्ठ के पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल जी, सभागार में उपस्थित हम सभी के अभिभावक मान्य कोहली जी, मान्य हृदयनाथ सिंह जी, पत्रकार बंधु और भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है मेरे सामाजिक कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में कुछ दिन मेरे को उत्तराखंड में काम करने का मौका मिला, अभी मौका मिला है। मैं मानता हूं मेरी जिंदगी की ये एक अनोखा पक्ष है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। राजनीतिक काम के लिए तो वहां मैं गया था और हम लोग जो बाहर प्रांत के लोग हैं, उत्तराखंड यानी हरिद्वार तक हमारी ज्ञान, उसके आगे थोड़ा देहरादून और उधर कुमाऊं की तरफ देखे तो नैनीताल, यहां तक और दो चार नामों की जानकारी, रानीखेत हो या हल्द्वानी हो, ऐसे कुछ चीजों की, स्थानों के नाम के बारे में परिचित थे। लेकिन 6-8 महीना उत्तराखंड में रहने के बाद वहां की लोक संस्कृति, यहाँ की लोगों के साथ मिलना जुलना और वहां की सभ्यता, संस्कृति, लोक चरित्र के बारे में जानने का जो मौका मिला, शायद ही भारत जानता है उत्तराखंड क्या है। मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं तरुण विजय जी को। तरुण विजय जी ऐसा एक व्यक्तित्व है, उनको राजनीतिक कहे या सामाजिक कहे, सांस्कृतिक कहे, वो कंफ्यूजन हो जाता है। तरुण विजय जी ने पहले ऐसे 2 इवेंट उन्होंने शुरू किया है जो अपने आप में एक तो एक उच्च कोटि की इवेंट और एक पर्यटन, भारत की पर्यटन मानचित्र में अपने आप में एक स्थान ले लिया है। सिंधु दर्शन कार्यक्रम, माननीय आडवाणी जी को प्रभावित करना और आडवाणी जी को उसमें से संलग्न करना और सिंधु के बारे में इस भारत में एक नया जागृति खड़ा करने का श्रेय किसी को जाता है तो तरुण विजय जी को निश्चित रूप में जाता है। दूसरा, ऐसे ही सीमा दर्शन कार्यक्रम उन्होंने अभी शुरू किया है कुछ साल पहले, यो भी यशस्वी होने वाला है। वैसे ही ये नंदा देवी राजजात भारतीय संस्कृति सभ्यता की एक अविरल पर्व है। नई उत्तराखंड में पहली बार ये यात्रा होने वाला है। उसकी पूर्व प्रस्तुति में तरुण विजय जी ने अपने नेतृत्व में एक बीड़ा उठाया है। ये सराहनीय है, ये प्रशंसनीय है। ये यात्रा उस प्रदेश की धार्मिक टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां की जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उस प्रदेश की पहाड़ों के बारे में, और कभी उत्तराखंड के बारे में मेरे को कहीं सार्वजनिक रूप में कहने का मौका मिलता है तो मैं एक विषय कह रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस विषय को उन्होंने वहां उल्लेख किया, शायद देश को उस विषय पे सहमति लाना पड़ेगा। भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक चाइना की जो बॉर्डर लगती है, उत्तराखंड गेटवे बनती है और वहां कुछ शंका उन्होंने जताई है। उत्तराखंड हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल तक दिखने से पता नहीं चलता है वहां की जनता जिस प्रकार वहां अपने जान को जोखिम में डालते हुए, वहां की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, अभी जो डिसएडवांटेज है, विपरीत परिस्थिति है, उसके बाद भी लोग वहां टिके हुए हैं। उस दृष्टि से अर्थनैतिक महत्वपूर्ण दिशा भी उस यात्रा की आगे पीछे है और दुनिया की कोई
बायोडाइवर्सिटी नहीं है जो उत्तराखंड में नहीं है। मित्रों, ये यात्रा इस सभ्यता में जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होती है उसके पीछे एक आस्था सिर्फ छुपी नहीं रहती है। उस कार्यक्रम के अंदर एक इतिहास रहती है, एक जनभावना रहती है, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रहती है। मैं मानता हूं कि इस यात्रा की जो पूर्व पीठ के बारे में तरुण जी ने सोचा है, उनकी मित्रों ने सोचा है, ये निश्चित रूप में सारा विषयों में पर्यटन के साथ साथ वहां की जन दर्शन, वहां की जीवन दर्शन, शायद उन्होंने कुछ शब्द भी ऐसा संयोजना किया है, जन देव दर्शन, और वहां की अर्थनीति, चीन और भारत की सीमा सुरक्षित रहे। यह यात्रा, जैसे अभी मंच पे महेंद्र पांडे जी निकल गए, वो हैं कुमाऊं के, हमारे श्यामलाल जी गढ़वाल के हैं, और ये तरुण जी मैदान के हैं। वहां जो 3 भूगोल है उस प्रांत के तीनों की प्रतिनिधि भी हैं। और मैं अंत में तरुण जी को शुभेच्छा तो देता हूं, एक विनती भी करता हूं। तरुण विजय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये तो जो करेंगे पार्टी को श्रेय तो मिलेगा ही, लेकिन ये ऐसा एक पर्व है जिसकी पार्टी के सीमा तोड़ के उसकी अपील है। पत्रकार बंधु भी आए हैं, इसको एक दिल्ली में रहते हुए उत्तराखंड को प्रेम करने वाले उत्तराखंडी लोग जो रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, ये सब मिलके शेष भारत में, शेष दुनिया में उत्तराखंड को पुनः एक ऊंचाई में ले जाने का ये इवेंट, ये उत्सव काम करे। पुनः मैं इस आयोजन का समर्थन करता हूं, इस यात्रा का समर्थन करता हूं और शुभेच्छा देता हूं। और हमसे भी जो बन पड़ेगा इस यात्रा को सफल करने में हम योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।